दोस्तों आज हम देखेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में शामिल है ही हैं। इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्स होते हैं टीचिंग फील्ड के, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो टाइम ना खराब किए हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स कॉल्ड शाइलॉक अ ट्रेजिक फिगर कॉट इन अ कॉमिक प्ले? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों। हेराल्ड ब्लूम, एसी ब्रैडली, जॉन ग्रॉस एंड एंड्रयू सैंडर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन ग्रॉस। जॉन ग्रॉस ने कहा है कि शाइलॉक जो कि मनी लेंडर होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक्चुअली मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ऐसा प्ले है जो काफी पॉपुलर है। कई सारे यूपी बोर्ड्स के सिलेबस में भी कभी शामिल था, एनसीईआरटी में भी शामिल किया गया था। बाकी टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम्स में शामिल है ही है, काफी पॉपुलर प्ले है। तो जिसने भी थोड़ा भी प्ले पढ़ा है तो शाइलॉक की जानकारी उसको हो ही जाती है। एक्चुअली यह एक जीव कैरेक्टर होता है जिसके खिलाफ जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उसको नफरत करते हैं। यही एंटोनियो और शाइलॉक का एक दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट। तो किसने कहा है? जॉन ग्रॉस ने। एक ट्रेजिक फिगर इनको लगा है वो। बात भी सही है, प्ले जरूर कॉमिक है लेकिन फिगर ट्रेजिक है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत ज्यादा उसको आप देखेंगे कि एक्सप्लॉइट किया गया है कई सारे कैरेक्टर्स के द्वारा। क्वेश्चन टू, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन। What literary device is used here? Irony, paradox, alliteration, anaphora. I hate him for he is a Christian. Actually यह जो लाइन है ये बोली जाती है शाइलॉक के द्वारा ही बोली जाती है। और ये लाइन शाइलॉक बोलता है किसके बारे में? एंटोनियो के बारे में। क्योंकि ओवरऑल जो पूरा प्ले है वो इन्हीं दोनों का ही कॉन्फ्लिक्ट है, शाइलॉक और एंटोनियो का। तो कौन से आयरनी, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, एनाफोरा में आयरनी यहाँ पर है। एक लिटरेरी डिवाइस होती है कि कहा कुछ और जाता है और उसका मतलब कुछ और रहता है, तो उसी हिसाब से तो ये जो लाइन कही गई है, आई हेट फॉर हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन, ये मतलब डीप रूटेड हेट की बात करती है। ना केवल शाइलॉक एंटनी से नफरत करता है, एंटनी भी शाइलॉक से तगड़ी नफरत करता है। तो आयरनिकल सिचुएशन है ये, आयरनी यहाँ पर कही गई है। व्हाट इज द प्राइमरी लीगल कॉन्फ्लिक्ट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो Shylock's demand for a monetary debt, Shylock's demand for a pound of flesh, Bassanio's fraudulent marriage, Antonio's evasion of tax. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है मर्चेंट ऑफ लीगल कॉन्फ्लिक्ट वो है शाइलॉक लगातार अपनी डिमांड पे अड़ा रहता है। इसको लोग कहते हैं कि तुम पैसा ले लो, उसका ट्रिपल पैसा ले लो, 10 गुना पैसा ले लो, लेकिन ये तैयार नहीं होता। ये कहता नहीं, मुझे तो जो कंडीशन लिखी गई थी पाउंड ऑफ फ्लैश वाली, मुझे तो यही चाहिए और यही मेरा लीगल बॉन्ड है, मुझे यही चाहिए। तो यही प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दिस लाइन एग्जाम्पलीफाइज। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, इमेजरी, एनाफोरा, पर्सनिफिकेशन एंड सिमली। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका दोस्तों पर्सनिफिकेशन। क्वालिटी ऑफ मर्सी को पर्सनिफाई किया गया है कि वो बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खिंचाव वाली, या कह सकते हैं नैरो नहीं है। जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है वो नैरो नहीं है, इट इज वेरी वाइड स्प्रेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंस हु चूजेस गोल्ड कास्केट? गोल्ड कास्केट कौन चुनता है? प्रिंस ऑफ एरागन, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ टायर, प्रिंस ऑफ नेपल्स। तो इसको चुना जाता है प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा। एक्चुअली जो कास्केट सीन होता है, आपको पता होगा अगर आपने प्ले पढ़ा है, तो कास्केट सीन में देयर आर 3 कास्केट्स, गोल्ड और ब्रास और लेड। तो इनमें किसको कौन चुनता है वो दिखाया गया है। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, दिस proverb originates from which part of the play? ट्रायल सीन, जेसिकास एलोपमेंट, कास्केट सीन एंड मुसेनियस कन्फेशन। तो क्योंकि कास्केट में ही लिखा रहता है, गोल्ड वाले में ही, कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये काफी अच्छी कहावत भी है। अक्सर पूछा भी जाता है कि ये लाइन किस प्ले में पूछी जाती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड किस प्ले में आती है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका आंसर हो जाएगा। और कास्केट सीन में आती है जब ये प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कास्केट चुनता है और उसमें मैसेज लिखा हुआ दिखता है कि जो भी चमकती हुई चीज है बेटा वो सोना नहीं है, तो सतर्क हो जाओ। तो वो बेवकूफ बनाया जाता है।
विच कैरेक्टर सेज लेट मी हैव जजमेंट एंड द ज्यू हिज विल? ग्रेशियानो, बेसेनियो, एंटोनियो एंड ड्यूक। तो इस लाइन को बोला गया है एक्चुअली एंटोनियो के द्वारा। जब एंटोनियो को लग जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो वो रिजाइन कर देता है अपनी विल के प्रति। रिजाइन मतलब रिजाइन टू हिज विल, कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। तब ये बोलता है कि मुझे जजमेंट मिलने दो, जो भी जजमेंट होगा मैं देखूंगा। और जो ज्यू है, जो ज्यू एक्चुअली यहाँ रेफर किया गया है शाइलॉक के लिए, कि मुझे मेरा जजमेंट मिल जाएगा और शाइलॉक को उसका जो इच्छा है उसकी इच्छा क्या होती है एंटोनियो के, 1 पाउंड ऑफ जो फ्लैश है वो चाहिए, तो चाहिए, वही उसकी इच्छा है, मिल जाने दो उसको। What is the purpose of the casket test in the play? To test courage, to test intelligence, to test honesty and to test love and character. एक्चुअली ये जो लिखा है यहाँ पर आर और जोड़ना है कैरेक्टर। तो क्या कहते हैं किसके लिए है? यही ऑप्शन ठीक है। टू टेस्ट लव एंड कैरेक्टर, प्यार और चरित्र दोनों की पहचान के लिए कास्केट सीन डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? पोर्शिया के पिता के द्वारा। I am a Jew hath not Jew eyes. What theme is explored here? रोमांटिक लव, रिवेंज, मर्सी, शेयर्ड ह्यूमैनिटी। एक्चुअली यह जो बोला गया है आई एम ए ज्यू एंड हैथ नॉट ज्यू आइज, ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है आपके जो शाइलॉक है उसके द्वारा बोला गया है, क्योंकि उससे सब नफरत करते हैं। तो वो कहता है कि भले ही मैं ज्यू हूं, तो क्या ज्यू के पास आंखें नहीं है? मतलब क्या ज्यू डिफरेंट है बाकियों से? मैं भी वैसा ही हूं जैसे क्रिश्चियन है। तो किसकी बात की गई है? तो बात की गई यहाँ पे शेयर्ड ह्यूमैनिटी की, एक मानवता की बात कर रहा है वो यहाँ। अकॉर्डिंग टू एडी मूडी, शाइलॉक रिप्रेजेंट्स द ग्रीडी मर्चेंट स्टीरियोटाइप, अ ट्रेजिक आउटसाइडर, प्योर विलेन, अ सैटिरिकल फिगर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका अ ट्रेजिक आउटसाइडर। अब आउटसाइडर उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सोसाइटी है जहाँ प्ले सेट है वेनिस में, वो पूरी तरह से क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन सोसाइटी में ज्यू जो है उसको आउटसाइडर समझा जा रहा है, तो बस इस वजह से ट्रेजिक आउटसाइडर है वो, उसको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है। हु सेड दैट पोर्शियाज कोर्ट रूम परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स लीगल ब्रिलियंस एंड पेट्रियार्कल कंसेशन? ये जो शब्द है पेट्रियार्कल कंसेशन, इसका मतलब कंसेशन का यहाँ पे सेंस है फ्रीडम, क्योंकि पोर्शिया को इस तरह से बनाया गया है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन में ला पाई, और उसने आकर के उस ट्रायल रूम में आके बचाया अपने हस्बैंड के दोस्त को इस तरह से। तो इस बात को कौन कहता है? इसको कहा गया है लीसा जार्डाइन के द्वारा। इन्होंने इस बात को, लीसा जार्डिन ने बोला है कि ये लीगल ब्रिलियंस, ना केवल लीगल ब्रिलियंस बल्कि पेट्रियार्कल कंसेशन को भी दिखाती है, पोर्शिया का ये रोल दिखाता है। द लाइन डेनियल कम टू जजमेंट इज अ रेफरेंस टू किंग लियर, द बुक ऑफ डेनियल, प्लेटोस रिपब्लिक एंड सोलोमन्स विजडम। तो ये रेफरेंस है द बुक ऑफ डेनियल, बाइबल में एक बुक ऑफ डेनियल है, उसको ये रेफर करता है। आई एम नेवर मेरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। व्हाट इज द मूड इन दिस लाइन? जोबियल, मेलनकलिक, एनबियस एंड हाइपोक्रिटिकल। तो इस लाइन में जो मूड है वो मेलनकलिक है, सैड। मेलनकलिक मतलब सैड मूड है इसमें। और ये बोला गया है किसके द्वारा? जेसिका के द्वारा बोला गया है, जो कि शाइलॉक की बेटी होती है जेसिका। उसके द्वारा कहा गया है कि जब भी मैं स्वीट म्यूजिक सुनती हूँ तो उसका असर मेरे ऊपर अपोजिट होता है, मतलब मैं सैड हो जाया करती हूँ व्हेन एवर आई हियर मेरी म्यूजिक। मेरी का मतलब होता है हैप्पी, कि जब कभी भी मैं हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ तो मैं सैड हो जाती हूँ। हु सेज द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस? स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है? जो बाइबल के डॉक्ट्रिन्स हैं, बाइबल जो कि बहुत ही पवित्र बुक है क्रिश्चियनिटी की, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं या जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनके बारे में बात की गई है, सिद्धांतों की बात की गई है। तो इस बात को कौन कहता है कि अपने बाइबल के सिद्धांतों का भी प्रयोग अपने हिसाब से किया जा सकता है एक डेविल के द्वारा? ग्रेशियानो, एंटोनियो, बेसेनियो एंड शाइलॉग। तो इस लाइन को बोला गया है बसेनियो के द्वारा। और ये किसके रेफरेंस में कह रहा है वो कह रहा है शाइलॉक के रेफरेंस में, कि शाइलॉक इतना दुष्ट है कि वो इवन बाइबल के सिद्धांतों को भी अपने हिसाब से यूज कर सकता है। दैट इज हिज ओपिनियन।
According to Harold Bloom, Shylock is a mere villain symbolic of greed, Shakespeare's most tragic character, a comic foil to Antonio, stereotype of medieval Christianity। तो हेराल्ड ब्लूम के हिसाब से यह शेक्सपियर का सबसे ज्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर है, कि जिसको बहुत ज्यादा सारे के सारे कैरेक्टर्स मिलके उसको एक्सप्लॉइट ही करते हैं और वो अपने आप को अकेला पाता है। इवन उसकी बेटी जेसिका, वो भी उसका साथ नहीं देती है, जेसिका भी उसको छोड़ के भाग जाती है लोरेंजो के साथ। ये सबसे ज्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर नजर आता है हेराल्ड ब्लूम को। Which critic described The Merchant of Venice as a problem play due to its conflicting tones of comedy and cruelty। तो प्रॉब्लम प्ले, जो कि आप जानते हैं, एक ऐसा जिसमें इशू दिखाया गया हो, जैसे जॉन गॉल्सवर्दी लिखा करते थे और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखा करते थे, उनके प्ले को प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, जिसमें वो कोई ना कोई सोसाइटल इशू उठाते हैं, भले ही उसका वो सोल्यूशन ना दें, लेकिन किसी न किसी सोशल इशू पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल इशू है वो हम कह सकते हैं कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर ये प्ले लिखा गया है। ये आर है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव और रिलीजियस, जो धार्मिक प्रेजुडिस हैं उनके बारे में ये प्ले है। रिलीजियस प्रेजुडिसेस के बारे में ये प्ले है। तो कौन कहता है इस बात को? ये बात कही गई है लॉरेंस डेनसन के द्वारा। लॉरेंस डेनसन का मानना है कि यह प्ले प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है। टी.एस. Eliot remarked that Shylock is unredeemable monstrous, ऐसा जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसा दैत्य है। अनरिडीमेबल मतलब सुधारा ना जा सके, monstrous death is more sinned against than sinning, commands the play's moral axis, is a shadow of Marlowe's Barabbas। मार्लो का जो प्ले है, बारबस जो कैरेक्टर है, किसमें है? अगर आपने पढ़ा है तो ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा बहुत ही बेहतरीन प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो टी.एस. इलियट का मानना है कि प्ले में अगर कोई भी मोरालिटी दिखाई गई है तो उसको कौन चलाता है? शाइलॉक चलाता है। ये देखिए, अलग ही उनका राय है इसके मामले में। एक्सिस का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो धुरी, कि जो धुरी रहती है गाड़ी में उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। तो उनके हिसाब से शाइलॉक का जो मोरल कॉन्सेंस है वही प्ले की मोरलिटी को बनाए रखता है। Which theme is more central to The Merchant of Venice? Patriarchy, appearance versus reality, racial harmony, environmentalism। तो क्या है उनके हिसाब से, क्रिटिक्स के हिसाब से? तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट थीम है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। यह है थीम लगभग उनके हर प्ले की है, चाहे आप एज यू लाइक इट को देख लीजिए, कॉमेडी में बात की जाए तो एज यू लाइक इट को देखेंगे, चाहे आप ट्वेल्थ नाइट को देख लीजिए, ट्वेल्थ नाइट में भी यही सब होता है, और चाहे आप उनकी और जो कॉमेडीज हैं, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, मच अडू अबाउट नथिंग, इन सब में तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है, इस वजह से कॉमन भी है। Why is Antonio melancholy at the beginning of the play? क्यों दुखी दिखाया गया है? He is in love with Portia, he fears for his business, he dislikes Shylock. The reason is ambiguous। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रीजन इज एम्बिगस। एम्बिगस मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। नॉट क्लियर क्या वजह है वो कहीं भी मेंशन नहीं की गई है प्ले में, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जेसिका elopes with Lorenzo, converts to Christianity. This represents a critique of interfaith marriage, Jessica's rebellion and self-assertion, Jews' triumph over Christians, Graciano's influence on love। तो क्या है? दैट इज द बी करेक्ट ऑप्शन, जेसिकास रिविलियन एंड सेल्फ असर्शन। वो खुद पर भरोसा करती है, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती है, अपने पिता के बनाए गए नियमों से वो बोर हो चुकी है, तो रिविलियन करती है और अपने आप को साबित करने के लिए लोरेंजो के साथ भाग जाती है। Which casket does Bassanio choose and why? Gold for wealth, silver for merit, lead for humility and none Portia decides। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेड फॉर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हम कह सकते हैं कि सिविलिटी, विनम्रता। विनम्रता के हिसाब से वो उसको सिलेक्ट करता है और यही उसके लिए सबसे अच्छा डिसीजन साबित होता है।
इन द फाइनल एक्ट व्हाट इज द रिंग एपिसोड मीन टू सिंबलाइज? जो एक्ट फाइनल होता है जब वो पोर्शिया जीत लेती है केस, उसके बाद क्या होता है? जो रिंग देती है पोर्शिया बेसेनियो को, तो उसका क्या मतलब है? रिवेंज, आयरनी, फिडेलिटी एंड टेस्टिंग लव। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, फिडेलिटी एंड टेस्टिंग लव। हालांकि वो खूब जानती है, लेकिन वो सिर्फ जस्ट टू टेस्ट, बेसेनियो की फीलिंग्स को अपने बारे में टेस्ट करने के लिए ऐसा करती है। हु सेज मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन? इस लाइन में भी एक्चुअली एक रेशियल थीम छिपी हुई है, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन को देख करके नफरत मत करो, मतलब मेरी रेस को देख करके नफरत मत करो। तो रेशियल थीम इस लाइन में दिखाई गई है। इस बात को कौन बोलता है? मोरक्को, शाइलॉक, पोर्शिया एंड एरागन। तो इस बात को बोलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है कि मुझे मुझसे नफरत मत करो। चलिए, मिसलाइक नहीं होता, होता तो डिसलाइक है, सबको पता है डिसलाइक। लेकिन मिसलाइक जो लिखा गया है, ये पोएट लोग ऐसा कर देते हैं, जानबूझ के ऐसे वर्ड लिख देते हैं। और ऐसे लिखने की इनकी जो स्किल है या जो इनकी आज़ादी है, उसको कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस। वो जानबूझ के भी कुछ टर्म्स को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। हु सेज हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोस हिज बीम्स? पोर्शिया, नेरिसा, जेसिका, लोरेंजो। तो इस बात को पोर्शिया बोलती है। और ये बोलती है एक तरह से ये साबित करने के लिए कि जो गुडनेस है, गुडनेस मतलब अच्छाई, अच्छाई जो है दैट कैन नॉट बी कवर्ड, इट कैन नॉट बी कवर्ड। जैसे कि एक छोटी सी मोमबत्ती भी अंधेरे को दूर कर देती है, उसी हिसाब से अच्छाई भी आप छिपा नहीं सकते, वो दिखेगी। हु सेज लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी? इस बात को कौन बोलता है? जेसिका, नेरिसा, पोर्शिया एंड ग्रेशियानो। तो इस बात को बोलता है ग्रेशियानो, जो कि जेसिका का लवर होता है। जेसिका का वो लवर है और उसको भगा ले जाता है। जेसिका कौन है? शाइलॉक की बेटी। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? द विलनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट। शाइलॉक, एंटोनियो, ग्रेशियानो, बसेनियो। कि जो दुष्टता तुम मुझे सिखा रहे हो, मैं तुम पर ही उसको अप्लाई करूंगा। तो इस बात को शाइलॉक बोलता है कि जो तुम मुझे सिखा रहे हो बेटा, वही तुम पाओगे। Shylock's insistence on the bond represents revenge, legalism, racial hatred, all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। रिवेंज का मतलब एंटोनियो उसकी बहुत इंसल्ट कर चुका है, उससे बदला चाहता है। लीगलिज्म क्योंकि बॉन्ड लिखा गया है, भाई बॉन्ड जो लिखा गया उसमें जो बात लिखी गई वो वही मांग रहा है, उससे अलग तो मांग नहीं रहा है। तीसरा रेशियल हैट्रेड, ना केवल एंटोनियो से नफरत करता है, शाइलॉक भी इससे नफरत करता है। तो ये तीनों चीजें शामिल हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Shylock's forced conversion symbolizes redemption, comic relief, religious persecution, and Christian forbearance। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, रिलीजियस परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन। चलिए गलत हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जो उसका शोषण हो रहा है, धार्मिक नाम से हो रहा है या धार्मिक तरीके से हो रहा है, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। रिलीजियस परसिक्यूशन। Porcia's legal argument turns on mercy, justice, literal interpretation। अब ये लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है एक्चुअली? जिसको हम कह सकते हैं कि अक्षरशः, अक्षरशः मतलब एकदम शब्द के हिसाब से जिसका अर्थ निकाला जाए। क्योंकि बॉन्ड में सिर्फ ये लिखा होता है कि 1 पाउंड फ्लैश काटेगा वो, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि ब्लड भी चाहिए होगा। क्योंकि जब भी काटेंगे तो ब्लड तो निकलेगा ही मांस से। बस इसी शब्द का आधार बना करके वो केस जीत लेती है, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन वो करती है नियम का। द प्लेस सेटिंग इज मेनली मिलान, वेनिस एंड बेलमोंट, फ्लोरेंस एंड जिनोवा। तो करेक्ट ऑप्शन इज वेनिस एंड बेलमोंट। द मेजर सोर्सर ऑफ द प्ले इज डेकामरन, द जेस्टा रोमानोरम, इल पेकोरन एंड द कैंटरबरी टेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ये प्राइमरी सोर्स है प्ले का, और ये इटालियन स्टोरी है एक्चुअली, और ये लिखी गई है जियोवानी
के द्वारा जिन्होंने स्टोरी लिखी है, उन्होंने स्टोरी को लिखा है और जिस वजह से ये विलियम शेक्सपियर ने वहां से इसको उठाया, जियोवानी फॉर फायोरेंटिनो इज द राइटर ऑफ दिस वर्क। एल पेकोरोन, वहां से ये स्टोरी उठाई गई है, विलियम शेक्सपियर ने वहीं से उठाकर ये प्ले कन्वर्ट कंपोज किया है। द ट्रायल टेक्स प्लेस इन a synagogue, a courtroom in Belmont, the Venetian court and a church। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका दोस्तों सी, द वेनेशियन कोर्ट। वेनेशियन मतलब जो कि इटली का एक शहर है वेनेशिया, वेनिस, वहीं पर ही ये सब होता है। विच जॉनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्ले? रोमांस, हिस्ट्री, रोमांटिक कॉमेडी एंड प्रॉब्लम प्ले, सेटायर। जो कि आप अभी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रॉब्लम प्ले माना है इसको, और उसी हिसाब से रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक उनकी जितनी कॉमेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की लगभग रोमांटिक ही हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Who describes The Merchant of Venice as tragicomedy due to its unresolved moral tension? G. Wilson Knight, F.R. Lewis, Eddie Moody, Lawrence Tennyson। ट्रेजी कॉमेडी भी माना है किसी क्रिटिक ने, क्योंकि पूरी तरह से कॉमेडी उनको नहीं दिखती है। क्यों नहीं? क्योंकि जो टेंशन है वो अनरिजल्व रही। शाइलॉक को मजबूरी कर दिया जाता है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, उसकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, तो ये न्याय थोड़ी ना हुआ, ये टेंशन तो बरकरार रही, उसके मन में रहेगा बदला लेने की भावना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो किसने कहा है? दैट इज लॉरेंस डैनसन ने कहा है ट्रेजी कॉमेडी है, और बात सही भी है। बहुत ज्यादा कॉमेडी नहीं दिखती, थोड़ा सीरियस टाइप ही कहानी दिखाई गई है इन द मैटर ऑफ शाइलॉक। विच क्रिटिक सेड शाइलॉक इज मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग? ये वाली लाइन बहुत ज्यादा फेमस है, आई एम मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग। यहाँ पे कर दो आई एम मोर सिन्ड अगेंस्ट, आई एम मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग। हम इसको यहां से ऐसे पढ़ सकते हैं, अगेंस्ट देन सिनिंग। कौन बोलता है? वैसे फेमस काफी है, एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का ही ट्रेजिक प्ले है किंग लियर, उसी में वो इस बात बोलता है, किंग लियर इस बात को बोलता है। यहाँ किसने कहा है इस बात को? कॉलेज, टी.एस. इलियट, एस.सी. ब्रैडली, सैमुअल जॉनसन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है कि शाइलॉक इतना भी बुरा नहीं है जितना उसके विरुद्ध लोग आकर खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ इतने पाप किए गए हैं जितने पाप उसने खुद नहीं किए हैं। हेराल्ड ब्लूम सीज पोर्शिया एज a patriarchal puppet, Shakespeare's idealized woman, a tragic heroine, a representation of moral failure। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, शेक्सपियर्स आइडियलाइज्ड वुमेन, जिसको शेक्सपियर की आइडियोलॉजी में फिट बैठे, दैट इज पोर्शिया। स्टीफन ग्रीनब्लाट associates Shylock with the rise of capitalism, Elizabethan villainy, human dignity, Catholic ideology। तो स्टीफन ग्रीनब्लाट के हिसाब से जो राइज ऑफ कैपिटलिज्म है वो शाइलॉक रिप्रेजेंट करता है, और एक जो थियरी है मार्क्सिज्म, उसमें ये फिट बैठता है। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स ने जो दी थी परिभाषा, उसके हिसाब से फिट बैठता है। हु प्लेस द रोल ऑफ डिस्गाइज्ड लॉयर बाल्थजर? पता होगा आपको, नेरिसा, जेसिका, पोर्शिया, ग्रेशियानो। तो पोर्शिया ही होती तो फीमेल है, लेकिन मेल लॉयर बन के जाती है, मेल लॉयर बन करके वो आती है उसको बचाने, एंटोनियो को। द बॉन्ड इन द प्ले फंक्शंस प्राइमरली एज ए सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रीड, लीगल लिटरलिज्म, रेशियल हैट्रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो एकदम सही बात है कि जो बॉन्ड लिखा गया था सारी चीजें उसमें शामिल थी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। इकोनॉमिक ग्रीड भी है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लीगल लिटरलिज्म है, कानूनी तौर पे संरक्षण चाहिए, और रेशियल हैट्रेड, ये तो मेन कह सकते हैं कि प्राइमरी कंसर्न यही है। एंटोनी और शाइलॉक के बीच में जो नफरत है वो मेन है रेशियल हैट्रेड। Portia's quality of mercy speech contains a strong reference to divine justice, Mosaic law, Christian doctrine, and pagan fatalism। तो क्वालिटी ऑफ मर्सी रिफर करता है क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत,
कि ईसाई धर्म के जो सिद्धांत है उनकी तरफ ये रेफर करता है कि दया दिखाओ, सबके प्रति दयावान रहो। Shakespeare's portrayal of Shylock has often been criticized for historical inaccuracies, Christian propaganda, anti-Semitism and dramatic failure। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, एंटी सेमिटिज्म। सेमिटिज्म का क्या होता है? ये होता है जो यहूदी लोग हैं उनके विरुद्ध जो बातें लिखी गई हैं इसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एंटी सेमिटिज्म मतलब एंटी यहूदी है इसकी भावना है, यहूदी धर्म के विरुद्ध। Which literary form is used in the casket inscription? Sonnet, blank verse, rhymed couplet and prose। तो किसमें लिखा गया इंस्क्रिप्शन कैस्केट के ऊपर? वो लिखा गया है राइम्ड कपलेट्स में। राइम्ड कपलेट्स मतलब दोहा, जो दोहा होता है 2 लाइनों का, उस पे। Which is not a theme in The Merchant of Venice? Prejudice, appearance versus reality, environmental justice, law and mercy। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका एनवायरमेंटल जस्टिस। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी हर प्ले की थीम है लगभग। प्रेजुडिस एंड लॉ एंड मर्सी ये तो है ही है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेस कॉमिक एंडिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बाय शाइलॉक्स पनिशमेंट, पोर्शियास ट्रिक, द रिंग प्लॉट, एंटोनियोस मैरिज। किसके द्वारा प्लॉट बहुत ज्यादा एंडिंग जो है वो वैसे तो अच्छी थी लेकिन कॉम्प्लीकेट कर दी गई, किसके द्वारा? क्या ऐसा हो जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, शाइलॉक्स पनिशमेंट। एक्चुअली उसको मजबूर कर दिया जाता है। देखा जाए एक तरीके से तो ही इज एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मीन्स उसका शोषण किया जाता है, मजबूरी में उसकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है और उसको क्रिश्चियन बनने पे मजबूर कर दिया जाता है। द पाउंड ऑफ फ्लैश इज अ मेटाफर फॉर रिडेम्पशन, एग्जैक्ट जस्टिस विदाउट मर्सी, इकोनॉमिक चैरिटी, फैमिलियल टाइज। तो पाउंड ऑफ फ्लैश जो मेटाफर है वो है एग्जैक्ट जस्टिस विदाउट मर्सी। सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात की गई है, वहां पे मर्सी जैसा या जो जिसका फायदा, लूप होल का फायदा पोर्शिया उठा लेती है, उसकी बात नहीं की गई। इट इज जस्ट एग्जॉस्ट जस्टिस मतलब रॉ जस्टिस। सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, वो आए कैसे भी। ये मेटाफर है पाउंड ऑफ फ्लैश का। द 3 कास्केट सिंबलाइज, तीनों का क्या मतलब है? ग्रीड, ह्यूमिलिटी एंड प्राइड। ग्रीड जो कि गोल्ड है, ह्यूमिलिटी जो कि लेड एंड प्राइड जो कि सिल्वर है। तो ग्रीड, ह्यूमिलिटी एंड प्राइड तीनों कास्केट के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। प्राइड किसके द्वारा किया गया है? सिल्वर के द्वारा। और ह्यूमिलिटी लेड, जिसको कि बर्सेनियो सिलेक्ट करता है, एंड ग्रीड जो कि गोल्ड होता ही है। शेक्सपियर uses which device in If You Poison Us Do We Not Die? Irony, rhetorical question, paradox, metaphor। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होता है। इट इज आस्क्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, जोर देने के लिए किसी बात पर, इसलिए पूछा जाता है। रेटोरिकल तो आंसर जाहिर सी बात है, जहर देंगे तो मर ही जाएंगे, आंसर पता है। रेटोरिकल क्वेश्चन है। शाइलॉक्स डाउनफॉल फॉलोज विच क्लासिकल पैटर्न? हमर्शिया, पेरिपेशिया, हवरिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है उसके हिसाब से तीनों चीजें उसमें पाई जाती हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमर्शिया मतलब कैरेक्टर जो फ्लॉ रहता है, पेरिपेशिया रिवर्स ऑफ सिचुएशन, और हबरिस का मतलब एक्सेसिव प्राइड। हबरिस मीन्स एक्सेसिव प्राइड, जिसमें कोई बहुत ज्यादा अपने आप पे भरोसा कर रहा हो, ओवर कॉन्फिडेंस टाइप। और पेरिपेशिया मतलब रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, कि अचानक से सारे हालात बदल जाएं, उल्टे पड़ जाएं, दैट इज रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। और हमर्शिया ये होता है ट्रेजिक फ्लॉ, कमी किसी कैरेक्टर में। तो सारी चीजें शाइलॉक में पाई जाती हैं। मर्सी इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ, किसके द्वारा बोला जाता है? तो जो
पोएम है प्ले के अंदर मर्सी के ऊपर, दैट इज स्पोकन बाय पोर्शिया। पर्सनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबोले एंड पैराडॉक्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, पर्सनिफिकेशन। अल्टीमेटली द प्ले क्वेश्चंस द वैलिडिटी ऑफ। अंततः प्ले में एक बात पे जोर दिया गया है, क्वेश्चनिंग की गई है, वो क्या है? क्रिश्चियन मर्सी, लीगल जस्टिस, एपियरेंसेस एंड ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो सकता है? ऑल ऑफ दीज, सारी चीजों को ही कटघरे में खड़ा किया है मर्सी के नाम पे। लीगल जस्टिस एकदम सिर्फ और सिर्फ वर्डली है, मतलब कह सकते हैं कि अक्षरशः जो कहा गया है उसको कहा जाए। एपियरेंसेस है कुछ और, होता कुछ और है। पोर्शिया आ जाती है, बाल्तजार बन के आ जाती है वो, और बाकी जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है। तो तीनों चीजों को ये कवर कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विच आई थिंक मे बी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग अपकमिंग एग्जाम्स। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।